आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन की जो भी समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य, आपके सभी अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली छाई रहेगी। कभी भी आपको किसी प्रकार की तंगी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हम लाख कोशिशें कर लें, हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता, हमारे धन धान में बरकत नहीं होती, हमारा सारा जीवन इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते निकल जाता है, इधर उधर भागते भागते निकल जाता है। परंतु हमें जो भी हमारी सोच होती है, जो भी हमारी इच्छा होती है, उन अनुसार हमारे कार्यों में लाभ नहीं हो पाता, हमारे धन में लाभ नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि यदि हमारे जीवन में लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, हम हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, अनेकों प्रकार के औने टोटके करते रहते हैं, अनेकों प्रकार के उपाय करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं से भी कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही। तो आपको क्या करना है, आप सभी ने देखा होगा, हो सकता है आप भी इस प्रयोग को करते हो। आप अपने घर में जहाँ भी आपने पूजा रूम मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर के अंदर शंख रखते हैं। तो कई बार क्या होता है, शंख को हम गलत दिशा में रख देते हैं या गलत तरह से प्रयोग करते हैं, तो उससे भी हमारा धन का नाश होने लगता है। हमारे घर की जो सुख शांति है या हमारे जीवन का जो सुख चैन है, वह सभी छिन जाता है। अनेकों प्रकार की हानि नुकसान हमें होने लगते हैं। क्योंकि इस संसार में आप किसी भी वस्तु को देखेंगे तो उसके दो ही मतलब होते हैं। हमें वह जो वस्तु सबसे ज़्यादा फायदा देती है, लाभ देती है, तो इसी हम उसका उल्टा प्रयोग करते हैं, तो सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हानि भी हमें उसी प्रयोग के द्वारा होती है। इसलिए शंख रखना घर में सर्वोत्तम माना गया है, शुभ होता है। परंतु उसी को हम उल्टा रख दें या गलत दिशा में रख दें, तो उस समय उतनी ही ज़्यादा हानि नुकसान होने लगते हैं। वैसे ही हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, सुबह शाम रोजाना घर के अंदर शंख की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं शंख की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है, उतनी दूर तक की जो भी रोग हैं, जो भी व्याधाएं हैं, जो भी नेगेटिव शक्ति हैं, वह सभी दूर भाग जाती हैं। और जिस घर में प्रतिदिन सुबह शाम ध्वनि की, शंख की आवाज़ सुनाई देती है या शंख बजाते हैं, उस घर में कभी भी किसी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं रहता। उसमें घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। उस घर में कभी भी धन दान से संबंधित कोई हानि नुकसान नहीं होते। कई बार क्या होता है, हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है या कोई रोगी है, लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, हमने अनेकों तरीके से उसके इलाज करवाए हुए हैं, परंतु कोई भी हमें सफलता हासिल नहीं हुई, उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा, या बड़े बड़े डॉक्टर भी उसकी नब्ज नहीं पकड़ पा रहे, उसके रोग को नहीं पकड़ पा रहे। इसको दूर करने हेतु हम अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं, पितृ गायत्री जाप करवाते हैं, महामृत्युंजय जाप करवाते हैं, रुद्र अभिषेक करवाते हैं, अनेकों प्रकार के दान भी करते हैं, परंतु वह रोग दूर नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी सुबह या शाम के समय घर के मंदिर में, पूजा रूम में आरती करते हैं, जोत बत्ती पूजा पाठ करते हैं, तो शंख में थोड़ा सा जल लें और जल लेकर के उस जोत के ऊपर से आप 7 बार घुमा लें। घुमाने के बाद उस जल के घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर छींटा लगाएं तथा थोड़ा सा जल लेकर के पूरे घर में अच्छी तरह से उसके छींटे लगाएं। और जो रोगी है, लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है या उसका रोग पकड़ में नहीं आ रहा या वह ठीक नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा उस शंख का जल उसको प्रतिदिन पिलाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे वह शीघ्र ही
रोगों से मुक्त हो जाएगा, उसके शरीर में किसी प्रकार की रोग बीमारी हो वह शीघ्र दूर हो जाएगी। शंख का जल घर में छिड़कने से हमारे घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। कोई भी तंत्र मंत्र हमारे घर में असर नहीं करता है। किसी भी प्रकार का कोई ओक टोक हमारे घर पर असर नहीं करती है। अब क्या होता है, कई लोग होते हैं मंदिर में शंख रखते हैं, उसके अंदर जल डालकर रख देते हैं और उसी जल के छींटे लगा देते हैं और उसी शंख को सुबह शाम ध्वनि करते हैं, फूंकते हैं, उसको बजाते हैं। परंतु हमेशा यह ध्यान रखें, ऐसा करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं के बीच फंसा सकता है। यदि आप घर में पूजा रूम के अंदर जो भी शंख में जल रखते हैं तो उसको कभी भी फूंकना नहीं चाहिए, बजाना नहीं चाहिए। वह केवल पूजा स्थान में रखने के लिए होता है। उसके द्वारा उस प्रभु के चरणों को भी उस जल से धो सकते हैं, उसके सारे घर में छींटे लगा सकते हैं, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो जो शंख की ध्वनि आप करते हैं, सुबह शाम शंख बजाते हैं, वह शंख घर के अंदर अलग से होना चाहिए। और वह शंख जिसकी आप ध्वनि करते हैं, उसको बजाते हैं, उसको धो करके साफ करके मंदिर से अलग रखें, कभी भी मंदिर के अंदर ना रखें। क्योंकि वह शंख हम बजाने से वह झूठा होता है, वह अशुद्ध होता है। इसलिए कभी भी उस शंख को मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए, पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, पूजा स्थान में जो भी आप शंख रखते हैं वह अलग से खरीद कर लाएं, अलग से शंख रखें और उसके अंदर हमेशा जल होना चाहिए, कभी भी उसको खाली नहीं रखना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति जो भी हम आपको विधि बताई है, इस विधि अनुसार घर के अंदर पूजा रूम में शंख रखता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा। उस घर में कभी भी कोई रोग ही नहीं होगा। उस घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, नेगेटिव एनर्जी या ओना टोटका या टोक नहीं लगेगी। यदि जो भी भक्तजन उस शंख को ध्वनि करते हैं, उसी शंख को बजाते हैं और उसी शंख में जल डाल करके छींटे देते हैं, तो वह कृपया उसको बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत बड़े संकट में फंस सकते हैं। अनेकों प्रकार के हानि नुकसान आपके जीवन में आते रहेंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अधिक जानकारी के साथ नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।